हाय एवरीवन, दिस इज संदीप और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लेट कोड का प्रॉब्लम नंबर 3433 काउंट मेंशंस पर यूजर। तो बेसिकली हमें टोटल नंबर ऑफ मेंशन काउंट करना है कि कितना बार मेंशन किया गया है किसी पर्टिकुलर यूजर को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसका पैराग्राफ बहुत ज़्यादा दिया गया है लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एक बार क्वेश्चन समझ गए तो वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपने आप से पढ़ लो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। वैसे मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा ही। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूजर दिए गए हैं। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि एक एरे है इवेंट नाम का जिसका साइज n×3 होगा। मतलब हर एक यूजर के लिए एक तरह से 3 गुना, जितने भी यूजर हैं उससे 3 गुना है। ठीक है, और इवेंट ऑफ आई क्या बोल रहा है कि ये दो टाइप का होगा, या तो ये मैसेज इवेंट होगा, ठीक है, या फिर ऑफलाइन इवेंट होगा। अब मैसेज इवेंट क्या है, ऑफलाइन इवेंट क्या है, उसको समझते हैं। जो मैसेज इवेंट है उसमें 3 इनपुट रहेंगे, मतलब हर एक मैसेज इवेंट के लिए 3 3 इनपुट रहेंगे। जो पहला इंडेक्स पे होगा, मतलब 0 इंडेक्स पे, उसको हम मैसेज बोलेंगे। वो किसी मैसेज को बताएगा। और एक टाइम स्टैम्प होगा कि किस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प की बात हो रही है, किस पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रहा है उस मैसेज के बारे में। और मेंशंस ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है, मतलब किस किस आईडी को इस पर्टिकुलर टाइम पे मेंशन किया गया है जिसका मैसेज ये है। ठीक है, अब मान लो सेट ऑफ यूजर दिए गए हैं जिनको मेंशन किया गया किसी पर्टिकुलर मैसेज पे, जिसको हम बोल रहे हैं टाइम स्टैम्प ऑफ आई। और अभी मैंने बोला जो मेंशन ऑफ स्ट्रिंग है उसमें सभी आईडी मेंशन होंगे जो पर्टिकुलर यूजर के लिए हम मेंशन कर रहे हैं। अब जो मेंशन ऑफ स्ट्रिंग है ना, अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ देखोगे तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें जो पहला इवेंट है जिसमें मैसेज दिया गया है 10 टाइम स्टैम्प दिया गया है। और उसके बाद जो थर्ड इंडेक्स पे है ID 1 और ID 0, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मेंशंस स्ट्रिंग को। और कभी वो 0 हो सकता है, कभी हियर हो सकता है, कभी ऑल हो सकता है। इन सब का क्या मतलब है अभी आगे हम समझेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेंशन ऑफ स्ट्रिंग में हो सकता है कभी आईडी दिया रहेगा, और वो आईडी सिर्फ सिंगल नहीं होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं। लेकिन जो आईडी होंगे ना वो 0 से लेके नंबर ऑफ यूजर्स -1 तक होंगे। मतलब बेसिकली इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और हो सकता है कि वो मल्टीपल आईडी हो और साथ में इवन डुप्लीकेट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक आईडी ऑलरेडी आ चुका है उस पर्टिकुलर मैसेज में तो दोबारा वो आईडी नहीं आएगा, आ सकता है। कभी कभी ये मेंशन ऑफ स्ट्रिंग जो है ये ऑल भी हो सकता है। इस ऑल का मतलब ये है कि वो सभी यूजर को मेंशन करना है जो हमारे इनपुट में प्रेजेंट है। जैसे मान लो अगर 10 है तो सभी 10 यूजर को मेंशन किया जा रहा है इस मैसेज को थ्रू। अगर आईडी भी नहीं है, ऑल भी प्रेजेंट नहीं है, अगर मान लो हियर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि जितने यूजर ऑनलाइन है उसको हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो अभी मैंने बताया था कि जो इवेंट ऑफ आई है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैसेज इवेंट और ऑफलाइन इवेंट। तो अभी हमने समझा मैसेज इवेंट को। अब ऑफलाइन इवेंट का मतलब क्या है वो समझ लो। ऑफलाइन इवेंट का मतलब यह है कि जो पहला पोजीशन पे होगा ना इस इवेंट का, वहां पे ऑफलाइन लिखा होगा, और उसका जो अगला पोजीशन पे होगा वो टाइम स्टैम्प होगा, और जो उसके भी अगले पोजीशन पे होगा वो आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि कौन सा आईडी किस टाइम पे ऑफलाइन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफलाइन इवेंट से। ठीक है, और मान लो कोई भी यूजर अगर ऑफलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन आफ्टर 60 यूनिट टाइम के बाद होगा। मतलब अगर तुम देखो कि कुछ ऐसा है कि मान लो कोई यूजर का टाइम स्टैम्प 10 पे ऑफलाइन जा रहा है तो वो ऑनलाइन आएगा, इसमें 60 ऐड कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 70। लेकिन वो
70 पे इसका मतलब ये है कि 70 पे ऑनलाइन आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो ऑफलाइन कब तक रह रहा है, 10 से लेके 69 59 तक ये ऑफलाइन रह रहा है। ठीक है, 10 से लेके 59 तक ये ऑफलाइन रह रहा है और ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाएगा आफ्टर 60 टाइम यूनिट के बाद। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि ये सब कुछ जो क्राइटेरिया दिया गया है इसके बेसिस पे हमें जो आउटपुट देना है वो एक एरे होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी आईडी है वो कितनी बार मेंशन हुआ है, मतलब यूजर आईडी, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। तो मेंशन ऑफ आई बेसिकली ये आउटपुट है, वो बताएगा कि नंबर ऑफ मेंशन यूजर विथ ith हैज क्रॉस अक्रॉस ऑल द मैसेज, मतलब जितने भी मैसेज इनपुट में आए हैं ना उसमें कौन सा आईडी कितनी बार मेंशन हुआ है वही हमें बताना है, और ये सभी आईडी के लिए बताना है जितने भी यूजर हैं हमारे पास। और ये बोल रहा है कि इनिशियली ना सभी यूजर ऑनलाइन होंगे, सभी यूजर इनिशियली ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो अब देखो हम जो सॉल्यूशन है उसके अप्रोच को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने बताया कि हमारा जो आउटपुट होगा वो सभी यूजर के लिए होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल 1 की अगर हम बात करें तो एग्जांपल 1 में बोल रहा है कि 2 यूजर हैं। ठीक है, 2 यूजर हैं और उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो इवेंट्स का पहले इंडेक्स पे मैसेज है वो ये बोल रहा है कि 10th टाइम स्टैम्प पे ID 0 और ID 1 क्या है उसको मेंशन किया जा रहा है मैसेज में। तो स्टार्टिंग में तो वो 0 थे, ठीक है, दोनों 0 ID और 1 ID दोनों 0 थे, लेकिन जैसे ही उसको मेंशन किया जाएगा इंक्रीमेंट करके 1 कर दिए हम। ठीक है, और फिर जो अगला मैसेज है वो ऑफलाइन है। तो जो अगला मैसेज है वो ऑफलाइन का है, तो वो बोल रहा है कि 0th जो आईडी है वो 10 पे जा रहा है तुम्हारा ऑफलाइन, सॉरी 11 पे ऑफलाइन जा रहा है, और कब ऑनलाइन आएगा आफ्टर 60 यूनिट। तो इसमें ऐड करोगे तो 71 हो जाएगा, लेकिन 71 पे तो ऑनलाइन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11 से लेके 70 तक वो ऑफलाइन रहेगा। लेकिन अगर तुम देखो तो अगला जो मैसेज है ना वो 71 पे आ रहा है, 71 पे आ रहा है, और वहां बोल रहा है कि वो हियर एक टैग दे रखा है। हियर का मतलब अभी मैंने समझाया था कि जितने भी तुम्हारे यूजर ऑनलाइन है उसको मेंशन करो, मेंशन ऑल ऑनलाइन यूजर। तो 71 टाइम स्टैम्प पे देखा जाए तो दोनों के दोनों यूजर ऑनलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन जो 0 यूजर है वो ऑफलाइन रह रहा है 11 से लेके 70 तक, लेकिन हमें मेंशन वापस किया जा रहा है 71 पे, इसका मतलब दोनों ऑनलाइन है उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में दोनों क्या थे, 1 और 1 था इसके जस्ट पिछली बार। तो अब इसको इंक्रीमेंट कर दो बाई 1 से, तो ये हो जाएगा 2 और 2, 0th यूजर के लिए और 1 यूजर के लिए, और यही तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल 3 को समझे तो एग्जाम्पल 3 में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूजर 2 हैं और दोनों स्टार्टिंग में क्या है, ऑनलाइन है, तो उनको मेंशन अभी तक किया नहीं गया, तो स्टार्टिंग में उनका मेंशन टाइम 0 होगा। अब वो ये बोल रहा है कि पहले नंबर पे ही ऑफलाइन का एक हमें मैसेज मिल रहा है, और 10th टाइम स्टैम्प पे जो 0th नंबर ऑफ वाला आईडी है वो ऑफलाइन जा रहा है। तो ये ऑनलाइन कब आएगा, 70 टाइम स्टैम्प पे आएगा, तो ऑफलाइन रह रहा है ये कब तक से कब तक, 10 से लेके 69 तक। ठीक है, ये ऑफलाइन रह रहा है। तो इस हिसाब से जो अगला मैसेज आ रहा है हमें वो आ रहा है 12th टाइम स्टैम्प पे, और यहाँ इसका और हियर इसने दे रखा है एज अ मैसेज। तो देखोगे तो ये बोल रहा है कि 12th टाइम स्टैम्प पे जो जो ऑनलाइन है उसका मेंशन इंक्रीमेंट कर दो बाई 1 से, और देखोगे तो 0 नंबर वाला जो यूजर है ना वो ऑफलाइन है 12th टाइम स्टैम्प के दौरान, क्योंकि ऑफलाइन है 10 से लेके 69 तक। तो इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे 0 यूजर वाले को, 1 वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1 से। तो ये तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा 0 वाले के लिए 0, 1 वाले के लिए 1।
और यही तुम्हारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि आगे इसमें कोई मैसेज नहीं है। अब तुम देखो ना, तो इसको अगर सॉल्व करने का जो दिमाग में अप्रोच आ रहा है वो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा वेक्टर ले लो जिसमें पेयर्स हों। पेयर्स ये रिप्रेजेंट करे कि कोई भी यूजर कब से कब तक ऑफलाइन है। अगर बस हमें ये पता चल जाए तो हम फ्यूचर में उसे जब भी चेक करना चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर यूजर को हम मेंशन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर यूजर ऑफलाइन वाले सेक्शन में है कि नहीं, उस रेंज में ऑफलाइन है कि नहीं। अगर हमें ऑफलाइन पता चल जाए कि वो यूजर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो आराम से हम उसका जो मेंशन काउंट है उसको इंक्रीज कर लेंगे। इसीलिए मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ और वापस एक वेक्टर ले रहा हूँ पेयर को स्टोर करने के लिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफलाइन को। ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो जीरो वाला यूजर है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि कब कब ऑफलाइन है। तो मान लो ए कॉमा बी से मान लो ऑफलाइन है, फिर सी कॉमा डी से। तो ये ऐसे सभी यूजर के लिए मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। और एक मैं और वेक्टर लूंगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि जो हर एक यूजर को मेंशन किया गया है वो कितनी बार किया गया है, उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं दो चीजें ले रहा हूँ और आगे जो भी अभी मैंने डिस्कस करा इसी के हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये रहा कोड जिसको हम यूज किए हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये अगर देखोगे तो यहाँ इनपुट में दो चीज़ें दे रखा है। एक तो दे रखा है कि नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, और दूसरा दे रखा है कि इवेंट्स कितने हैं। ठीक है, और जो इवेंट्स है वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले मैं यन को ले रहा हूँ नंबर ऑफ यूजर्स, और एक और जैसे कि अभी हमने बताया था कि दो चीज़ मैं ले रहा हूँ, एक तो एक ऑफलाइन वेक्टर ऑफ पेयर ले रहा हूँ, और एक ले रहा हूँ आंसर वेक्टर जो स्टोर करेगा कि कितने बार मेंशन हुआ है कोई भी यूजर। तो सभी यूजर के लिए करना है तो हम वो उसे यन साइज का ले लेंगे, और स्टार्टिंग में वो सभी का सभी जीरो होगा। और हम क्या करेंगे ना कि जितने भी इवेंट ऑफलाइन हैं उसको सबसे पहले स्टोर कर लेंगे कि कौन सा आईडी कब से कब तक ऑफलाइन रह रहा है, ताकि फ्यूचर में हम जब कैलकुलेट करेंगे मेंशन तब हमें ये काम आएगा। तो उसी को मैं यहाँ स्टोर कर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ रेंज में, स्ट्रिंग टू इंट में कन्वर्ट करके सबसे पहले एक्स और वाई ले रहा हूँ, उसमें से -1 कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो अभी मैंने समझाया था कि अगर कोई भी टाइम स्टैम्प 10 पे जा रहा है ऑफलाइन तो 60 मिनट के बाद आएगा। ठीक है, ऑनलाइन तो 10 से लेके 60 मिनट ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा, लेकिन 60 मिनट वाला जो टाइम होगा ना उसी पे आ जाएगा, तो मतलब 70 पे वो ऑनलाइन आ जाएगा। तो ऑफलाइन कहाँ से कहाँ तक रह रहा है? 10 से लेके 69 तक, इसलिए मैंने -1 करा है। अब आईडी मैं एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर आईडी की बात हो रही है, और मैं इस पेयर को ऑफलाइन वाले वेक्टर में डाल दे रहा हूँ। अब मैं एक्चुअल आंसर को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और सिर्फ मैं जहाँ भी मैसेज रहेगा वहीं पे मैं कैलकुलेट करूँगा कि वो कितनी बार मेंशन हुआ है, क्योंकि कोई भी यूजर सिर्फ मैसेज वाले सेक्शन में ही मेंशन होगा। तो इसलिए देखोगे तो सबसे पहले मैं यही चेक कर ले रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो इवेंट है वो उसमें मैसेज है कि नहीं। अगर है तो ये बोला था मैंने अभी कि जहाँ भी ऑल होगा ना इवेंट के सेकेंड नंबर ऑफ इंडेक्स पे, इसका मतलब यह है कि सभी यूजर को मेंशन करना है, चाहे वो पर्टिकुलर यूजर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो सभी यूजर को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक लूप के थ्रू, क्योंकि यूजर 0 से लेके n-1 तक होगा, और उसमें मैं इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ बाई 1 से। अगर वो यूजर सॉरी इवेंट का मैसेज हियर है, हियर का मतलब यह है कि सिर्फ उसी यूजर को मेंशन करना है जो ऑनलाइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सभी यूजर को टावर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन सा यूजर हमारा ऑनलाइन है और कौन सा यूजर ऑफलाइन है, उसको हम चेक कर ले रहे हैं। जितने भी ऑफलाइन है ना उसको हम क्या करेंगे, जो ऑफलाइन वाला वेक्टर है उस पर्टिकुलर आईडी के लिए ऑफलाइन वाला जो वेक्टर ऑफ पेयर है उसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और चेक कर ले रहे हैं कि जो पेयर उसमें है ऑफलाइन वाले वेक्टर में किसी भी आईडी के लिए, उसमें ये टाइम स्टैम्प अप्लाई करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है
तब तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, अगर करता है तो नहीं करेंगे। तो वहीं मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर आईडी के लिए वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन। सभी पेयर को मैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद देख रहा हूँ कि जो मेरा टाइम स्टैम्प है वो उस किसी भी पेयर में लाइक करता है क्या। अगर लाइक करता है तो फ्लैग 0 कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि यूजर को हम मेंशन नहीं करेंगे जिस पर्टिकुलर यूजर की बात हो रही है। अगर वो फ्लैग 1 है तो हम उस यूजर को मेंशन करेंगे, और अगर यूजर को मेंशन करेंगे तो उसका जो आंसर है वो बाई 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर मान लो मैसेज में ऑल भी नहीं है, ठीक है, हियर भी नहीं है, तो इसका मतलब कि कुछ आईडी दिए हुए गए हैं, और सबसे पहले आईडी दी है, उस किसी भी आईडी दिए गए हैं तो उसको मैं सभी आईडी को एक्सट्रैक्ट करूंगा क्योंकि वो स्ट्रिंग दे रखा है। तो वही मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं एक्सट्रैक्ट मेथड को भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सभी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन सभी का जो मेंशन आंसर है उसको बाई 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूंगा। अभी मैं एक्सट्रैक्ट का मेथड जो मैंने लिखा है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास जिसमें सभी आईडी स्टोर रह रहे हैं, अब उसको क्या करेंगे, वो स्ट्रिंग में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर ट्रावर्स करेंगे और उसमें कैरेक्टर्स भी हैं, डिजिट भी है और स्पेस भी है। उसी लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकेंड पोजीशन से चल रहा हूँ, सेकेंड नंबर ऑफ इंडेक्स से। और जब भी कोई भी कैरेक्टर अगर डिजिट है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो आईडी ऑलरेडी 0 से बड़ी है और वापस मुझे डिजिट मिल रहा है, इसका मतलब वो डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा उसे। तो 10 से मल्टीप्लाई करके वापस मैं डिजिट को उसी में ऐड कर दे रहा हूँ। अगर मान लो कि आईडी 0 से बड़ा ही नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम कोई भी आईडी मिल रही है, तो उसे क्या करूँगा मैं, सिंगल डिजिट होगा तो उसे डायरेक्ट आईडी में असाइन कर दूंगा। मान लो मुझे स्पेस मिला, कोई भी डिजिट ना मिलके स्पेस मिला, इट मीन्स आईडी ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। तो आईडी वाले वेक्टर में उसे मैं डाल दूंगा कि एक आईडी मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, और जो नेक्स्ट आईडी है ना उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए आईडी को वापस 0 कर दूंगा, और लास्ट में सबसे मैं रिटर्न कर दूंगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ आईडी हैं और वो हैं क्या। ठीक है, तो ये पूरा अप्रोच है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का देखूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली जाएगा बिग O ऑफ n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो हम इवेंट्स का जो साइज है ना उसको ट्रावर्स कर रहे हैं, जो कि मान के चलो m है। और अगर तुम देखोगे तो ऑफलाइन लाइक नंबर ऑफ यूजर को भी ट्रावर्स कर रहा है, तो m/n कहीं ना कहीं हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। तो यही हमारा बेसिकली अप्रोच था जिसको हम यूज करके इसको सॉल्व किए हैं। थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 1 बाई 1 जब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी क्लियर होगा और समझ में भी आएगा तुम्हें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।